तो हम लोगों ने कल देखा अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि आप अपनी विभूतियों को फिर से एक बार मुझे बताएँ। बताया तो था ही उसको, पीछे पता नहीं कितनी बार बताया था, लेकिन उसे थोड़ी-सी बात स्पष्ट नहीं हुई है। तो वो भगवान से प्रार्थना कह रहा है आपने जो-जो बातें बताई हैं अभी तक, यही बातें तमाम ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने भी बताई। लेखा जी नमस्ते। एक बार फिर से हमें उसको बताएँ। तो भगवान कृष्ण हैं, बताएँगे काहे नहीं? शंका का समाधान करना एक गुरु का काम है, तो गुरु हैं वो, महापुरुष हैं। तो भगवान बताते हैं कि मैं अपनी दिव्य विभूतियों को उनमें से प्रमुख विभूतियों को तुझसे कहूँगा। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो प्रमुख-प्रमुख विभूतियाँ हैं, उनके बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा। इस प्रकार हमने देखा कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, सबका आत्म हूँ। संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य, अंत मैं ही हूँ। तो अपना स्वरूप इस प्रकार भगवान बताते हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। वायु के भेदों में मैं मरीचि नामक वायु, नक्षत्रों में चंद्रमा, इसके बाद वेदों में सामवेद, देवों में उनका अधिपति इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूँ। प्राणियों में उनकी चेतना हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में मैं अग्नि, शिखर वालों में सुमेरु अर्थात शुभों का मेल मैं हूँ। वहीं सर्वोपरि शिखर है न कोई पहाड़ी है। वस्तुतः यह सब योग साधना के प्रतीक हैं, योगिक शब्द है। सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ। आगे ऋषियों में महर्षियों में भृगु हूँ। वाणी में ओम हूँ। शस्त्रों में वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ। इस प्रकार से अनेकों अनेक इन्होंने उदाहरण दिया। क्या उदाहरण है? जब एक बार बता दिया कि मैं सब में हूँ, ये संपूर्ण जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है। जो कुछ इस चर अचर जगत में दिखाई दे रहा है, सब मुझसे ही है। फिर एक-एक को बताने की क्या जरूरत पड़ी? और 1, 2, 4, 10 नहीं बताया, कम से कम पचासों की संख्या में बताया। शस शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर भोजन देती हो। ऋषियों ने वशिष्ठ के पास कामधेनु थी। वस्तुतः गो क्या है? इंद्रियों को कहते हैं गो। और या बुद्धि को कहते हैं गो। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। क्या कहा? कामधेनु क्या थी? गाय थी। गो क्या है? इंद्रियां हैं हमारी। और इंद्रियों को अपने वश में रखना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है।
जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु हो जाती हैं। अगर हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, तो वही हमारे दुख का कारण है। हमारे वश में है तो वही इंद्रियां कामधेनु है। फिर तो जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। यदि आप इस अवस्था पर पहुंच गए, तो मन में जो इच्छा होगी वो स्वतः ही पूरी हो जाती है। उस उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। प्रजनन करने वालों में नवीन स्थितियों को प्रकट करने वाला मैं हूँ। प्रजनन, एक तो लड़का बाहर पैदा किया जाता है। चराचर जगत में रात दिन ये कार्य चल रहा है, सृजन चल रहा है। चूते, चूहे, चींटी रात दिन इस प्रक्रिया में लगे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति इस प्रकार वृत्तियों का परिवर्तन होता है। ये सतत चित्त के स्तर पर भी वृत्तियों का परिवर्तन होता है। वह परिवर्तित स्वरूप मैं हूँ। ये जो परिवर्तन चल रहा है, जो ये परिवर्तन चल रहा है, वह परिवर्तित स्वरूप मैं हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नागों में मैं अनंत शेष नाग हूँ। वैसे यह कोई सर्प नहीं है। गीता की समकालीन पुस्तक श्रीमद् भागवत में इसके रूप की चर्चा है। कि इस पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर परमात्मा की वैष्णवी शक्ति है, जिसके सिर पर यह पृथ्वी सरसों के दाने की तरह भार रहित टिकी हुई है। उस युग में योजन का पैमाना चाहे जो रहा हो, फिर भी यह पर्याप्त दूर है। क्या कहा गया है? ये जो पृथ्वी है, शेष नाग के फन के ऊपर टिकी हुई है, और किस रूप में? सरसों के दाने के समान। जैसे आपके सिर में एक सरसों का दाना हो, ऐसे ही सोचिए अपने शरीर के तुलना में सरसों के दाने की क्या अवस्था है। ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं हूँ शेषनाग, और शेषनाग के ऊपर वह पृथ्वी टिकी हुई है। वो पृथ्वी किस रूप में है? सरसों के दाने के समान है, और हम उसी पृथ्वी पे रह रहे हैं। इस पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर परमात्मा की वैष्णवी शक्ति। बहरहाल ये सब तो ऐसा नहीं लिखा है गीता में। ये उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए। जिसके सिर पर यह पृथ्वी सरसों के दाने की तरह भार रहित टिकी है, उस युग में योजन का पैमाना जो रहा हो, फिर भी यह पर्याप्त दूर है। वस्तुतः यह आकर्षण शक्ति का चित्रण है। वैज्ञानिकों ने जिसे ईथर माना है। ग्रह, उपग्रह सभी उसी शक्ति के आधार पर टिके हुए हैं। उस शून्य में ग्रहों का कोई भार भी नहीं है। वह शक्ति सर्प की कुंडली की तरह सभी ग्रहों को लपेटे है। यही है वह अनंत, जिससे पृथ्वी धारण की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी ईश्वरीय शक्ति मैं हूँ। जलचरों में उनका अधिपति वरुण मैं हूँ। पितरों में अर्यमा मैं हूँ। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपग्रह 5 यम है। इनके पालन में आने वाले विकारों को काटना अरह है। विकारों के समन से पितृ भूत संस्कार तृप्त होते हैं, निवृत्ति प्रदान करते हैं। शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ, उपर्युक्त यमों का नियामक हूँ।
तो सारी चीज़ तो यहाँ बता रहे हैं भगवान कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। कहीं यह नहीं कह रहे हैं कि मैं शरीरधारी कृष्ण हूँ, ऐसी बात कहीं नहीं कहा है। यम जिसको भगवान बुद्ध ने सील बोला है, पंचशील, महर्षि पतंजलि ने यम बोला है, कह रहे हैं उसका नियामक मैं हूँ, मैं ही हूँ। आगे 30 नंबर श्लोक में बताया, प्रहा प्रह्लादश्चोऽस्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं देव दैत्यों में प्रहलाद हूँ। प्रहलाद क्या था? धर्म रूप में था, अधर्म के खिलाफ था, धर्म के साथ था, धर्म के लिए था। पर आह्लाद, पर के लिए आह्लादित हो जो प्रहलाद है, प्रेम ही प्रहलाद है। आसुरी संपद में रहते हुए ईश्वर के लिए आकर्षण, विकलता आरंभ होती है, जिससे परम प्रभु का दिग्दर्शन होता है। ऐसा प्रेमोल्लास मैं हूँ। तो हमारे अंदर विकार है, बंधन है, जन्म तभी मिला है, ये तो बात सिद्ध ही होती है। तो उन विकारों में कह रहे हैं मैं प्रहलाद हूँ, और विकारों के बीच में ही तो था प्रहलाद। प्रहलाद विकारों के ही बीच में था, लेकिन धर्म रूपी था। तो कह रहे हैं वो विकार के बीच में विकार रूपी प्रहलाद मैं हूँ। उससे जिससे दिग्दर्शन होता है उस परमात्मा का, उस परम सत्य का, वो मैं हूँ। ऐसा प्रेमोल्लास मैं हूँ। गिनती करने वालों में मैं समय हूँ। 1, 2, 3, 4 ऐसी गिनती या क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास इत्यादि नहीं, बल्कि ईश्वर के चिंतन में लगा हुआ समय मैं हूँ। अगर आप उस सच्चाई को देख रहे हैं, तो उस परमात्मा में स्थित हैं आप। वो समय जो लग रहा है वो परमात्मा ही है। क्यों ऐसी बातें बता रहे हैं? ताकि व्यक्ति इन चीजों को जानकर इस पर चल सके। यहाँ तक कि जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाए। अनवरत अनवरत चिंतन में समय मैं हूँ। उस नित्य की ओर, उस शाश्वत की ओर, उस परम सत्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो समय मैं हूँ। पशुओं में मृगराज अर्थात योग रूपी जंगल में गमन करने वाला है। पशुओं में मृगराज, योगी भी मृग, मृग, मृग अर्थात जंगल, ग अर्थात गमन करना। मृगराज योग रूपी जंगल में गमन करने वाला है, तथा पक्षियों में गरुण मैं हूँ। ज्ञान ही गरुण है। ज्ञान से गरुण की जो जो गरुड़ कितनी ऊंचाई पे उड़ते हैं, कितनी ऊंचाई पे उड़ सकते हैं। तो कह रहे हैं ये गरुण रूपी, ज्ञान रूपी गरुण पक्षियों में मैं हूँ। जब ईश्वरीय अनुभूति आने लगती है, तब यही मन अपने आराध्य की सवारी बन जाता है। जब यही मन संशय से युक्त है, तब सर्प होता है, डसता रहता है, योनियों में फेंकता रहता है। विष्णु
गरुड़ विष्णु की सवारी है। जो सत्ता विश्व में अणु रूप में संचालित है, वो विष्णु, वो ईश्वर, वो ब्रह्म क्या है? सब में संचालित है, अणु अणु में है। ज्ञान संयुक्त मन उसे अपने में धारण कर ले, उसको जान ले, उसका वाहक बन जाए, उसका वाहक बन जाए, उसका निमित्त मात्र बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इष्ट को धारण करने वाला मन मैं हूँ। अगर आपने कबीरा मन ने भया जैसे गंगानी, तो क्या है? वो मन, भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। जिसका मन निर्मल हो गया वो मैं ही हूँ, कुछ अलग नहीं है। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणा मकरश्चस्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। वायु का काम क्या है? पवित्र करने का। वाय, वात सार, हमारे यहाँ एक शुद्धि क्रिया है वात सार, हठ योग में बताई गई है महर्षि घेरंड के द्वारा। वात सार धव, वायु भी साफ करने का काम करती है, पानी भी साफ करने का काम करता है, अग्नि भी साफ करने का काम करती है। तो कह रहे हैं, पवित्र करने वालों में मैं वायु, शस्त्रधारियों में राम हूँ। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः। राम कौन है? राम कौन है? राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक तो दशरथ के पुत्र, एक राम जग जग में घट घट में वासी। एक भजन भी है, बड़ा सुंदर भजन है। तो कह रहे रमन्ते योगिनः यस्मिन् स राम। योगी किस किस में रमण करते हैं? अनुभव में। किस में रमण करते हैं? अनुभव में। वो अनुभव क्या होता है? वेदनाओं का अनुभव। अपने काया में हम अनुभव करते हैं, जो वेदनाओं के आधार पर राम को हम बाहर किसी व्यक्ति में खोजे, किसी विशेष चीज में खोजे, राम सबके भीतर में है। धर्म सबके भीतर में है, उसको जानना है, उसको धारना है। तो वो योगी किसमें रमण करते हैं? और जो योगी होते हैं वो उसी में रमण करते हैं, रम जाते हैं उसमें। राम में रमना है। जो राम में रमेगा वही कछु प्राप्त कर सकता है। कबीर संतों की वाणी देखें तो एक कोई पूछता है कबीर जी से, कभी आप राम बोलते हैं, कभी आप हरि बोलते हैं, कभी आप साईं बोलते हैं, कभी आप पिया बोलते हैं, कभी आप कुछ बोलते हैं। ये अलग अलग शब्दों का तात्पर्य क्या है? क्या एक ही है या कोई अलग सत्ता है? आप ये अलग अलग नामों से किसे बुलाते हैं? तो बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कबीरदास जी। कहे कबीर हरि ऐसा है, जब जैसा तब तैसा है।
कहे कबीर हरि ऐसा है, वो राम, वो पिया, वो साईं ऐसा है, जब जैसा तब तैसा है, उसको वैसे ही जान लेना, जैसे सच्चाई प्रकट हो अपनी इस काया में। 3.5 हाथ की काया में वेदनाओं के आधार पे जो सच्चाई जैसे प्रकट हो, उसको वैसे ही अनुभव कर लेना। क्या है? वही राम है, वही साईं है, वही पिया है, वही हरि है। हम कहाँ अनुभव करते हैं? हम अनुभव करते हैं। कब अनुभव करते हैं? परिवर्तन तो हर क्षण चल रहा है, लेकिन हर क्षण नहीं देखते हैं। देखते हैं, हम कब देखते हैं? जब दर्द होता है। वो भी वेदना ही है, लेकिन वो वेदना कौन सी है? दुखद वेदना है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। वो दर्द क्या है? वो अनुभूति करा रहा है कि यहाँ हमें कुछ हो रहा है, यहाँ हमें कुछ हो रहा है, यहाँ हमें कुछ हो रहा है। जब दर्द नहीं होता तो हमें शरीर की अनुभूति नहीं होती है, शरीर की अनुभूति नहीं होती है। जब दर्द होता है तो अनुभूति होती है। वो दर्द क्या है? दुखद वेदना है। ऐसे ये वेदना तो हर क्षण हो ही रही है, हर क्षण हो रही है, लेकिन हम बेहोश हैं, हम निद्रा में हैं। तो जो योगी, भगवान बुद्ध कहते हैं, जब बोधि प्राप्त हुई तो कहते मैं जाग गया। मतलब जागना क्या? जागना मतलब हम अपने शरीर के प्रति, ये जो अपना शरीर है, इसके प्रति बिल्कुल सजग हो गए। प्रति क्षण जो परिवर्तन हो रहा है, जो वेदना हो रही है, एक एक वेदना के प्रति प्रति क्षण सजग है। वही है जागना। उसके बाद उस जागृति का नाम ही राम है। राम में रम जाना, उस जागृति का नाम ही राम है। और वह जागृति मैं हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे, वो जागृति मैं हूँ। मतलब आप अवेयर हो गए तो भगवान का ही स्वरूप है। मछलियों में मगर, नदियों में गंगा, मैं हूँ। 32 नंबर श्लोक। सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहं चैवाहम् अर्जुन। अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। अर्जुन, सृष्टियों का आदि, अंत, मध्य सब मैं हूँ। ये सृष्टि क्या है? ये है हमारा शरीर मिला, सृष्टि हुआ हमारे इस शरीर का। संस्कार, संस्कार है सृष्टि। तो कह रहे हैं शुरू, मध्य, अंत मैं हूँ। और धर्म क्या होता है? आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी। तो धर्म ही होता है जो हर समय कल्याण करने वाला होता है। कह रहे हैं इस निर्माण का, सृष्टि का आदि अंत मैं, मध्य सब मैं हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। तो जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये अध्यात्म विद्या ही पढ़ रहे हैं। योग विद्या ही अध्यात्म विद्या है। और भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं, योग का वर्णन कर रहे हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ, यही मैं हूँ। ये जो आप पढ़ रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, भगवान को ही समझ रहे हैं। कोई मूढ़ व्यक्ति
भगवत गीता को छोड़ के भगवान कृष्ण की मूर्ति बना के खूब पूजा करे, खूब मिठाई चढ़ाए, खूब प्रसाद चढ़ाए, खूब भजन कीर्तन करे, खूब भंडारा करे, लेकिन भगवत गीता में जो बातें बताई उससे कोरा ही रह जाए, उसको समझे भी नहीं और उसको धारण करने की तो बात ही दूर की है। क्या भला होगा उसका? सब कुछ करने के बाद एक चीज जान ले, मृत्यु अवस्था, अंतिम अवस्था, वृद्धावस्था, यहाँ पे पता चलता है कि जीवन में आपने क्या कमाया। आपके जीवन भर की कमाई वो वृद्धावस्था बताती है। उसमें अगर आप व्याकुल हैं, उसमें अगर आप दुर्बल हैं, मन अशांत है, तो समझिए कि आपने जीवन भर वही कमाया है, वही कमाया है। उस अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में, मृत्यु की अवस्था में आपका चित्त शांत है, आपका चित्त निर्मल है, तो समझिए पूंजी वही है जो आपके साथ जाने वाली है। सिकंदर कितना कुछ बनाया था, कितना कुछ बनाया था, कितने राज्य जीते, कितने देश जीते, कितने लोगों को जीता, लेकिन अंत समय में जब मरने को आया तो उसने कहा कि मेरे हाथ को बाहर निकाल दिया जाएगा, मेरे मरने के बाद मेरे हाथ को बाहर लटका दिया जाए, ताकि लोग देखें कि सिकंदर ने इतना कुछ करने के बाद खाली हाथ ही गया, कुछ नहीं ले गया। तो ये अध्यात्म विद्या भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। जीवन भर अध्यात्म के मार्ग पर चले। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है, देखते भी हैं समाज में, कि खूब आध्यात्मिक हैं, पूरे जीवन धर्म की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में स्थितियां बहुत विषम होती हैं। चित्त में समता नहीं होता है, व्याकुलता ही होती है, अशांति ही होती है। तो भैया हमारे जयपुर में एक बहुत फेमस है, नाम नहीं लूंगी, उनकी किताबें तक छपती हैं और हम्म 75+ व्यक्ति हैं, वो बहुत प्रतिष्ठित, उनके बच्चे अमेरिका में, जर्मनी में, बहुत पैसे वाले, हम्म इतना पैसा, और गीता पढ़ाते हैं वो, कई सालों से गीता की किताबें छपवा के बांटते हैं और ये सब हम्म चीजें करते हैं। मेरा संपर्क हुआ किसी तरीके से, मैं योग कराने गई उनके घर पे, वाइफ को उनकी तबीयत खराब थी, बातों बातों में दोस्ती हम्म हो गई, धीरे धीरे पता चला हम्म बाहरी रूप का वातावरण अलग है, ये सारा गीता ज्ञान, इस्कॉन टेम्पल जाना, सत्संग करना, सब हम्म चीजें जबानी हम्म रट्टी पड़े, एक एक श्लोक, और बात हम्म पैसों की आई ना, तो मैं उन लोगों की हम्म उस हरकत से इतना सरप्राइज हो गई कि जो कमिटमेंट उन्होंने किया था, ऐसे लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हमने 2 रुपए की बात की है और वो 1 रुपया पकड़ा है, और हम्म बात करें तो फिर बाद में बहस अलग, और इतने हम्म सक्षम है वो, चाहे तो किसी की कुछ भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पैसे के मामले में उनकी इतनी संकीर्ण मानसिकता और इतना लगाव, मैंने ये देखा कि ये कोरी बातें हैं, ये ज्ञान मिलना अलग तरीके का ही होता है, मतलब समझ नहीं आ पाती है, चीजें समझना या धारण करना अलग होता है। बिल्कुल सही सही है, यही है जीवन में। अध्यात्म इसी कदमों, इन्हीं के कदमों पे, इन्हीं के कंधों पे चल रहा है आज समाज में। क्यों आप चल जैसों रहा को है तो इनके वो कंधों यो, पर? जैसे अब आप पढ़ा रहे हैं ना इतना, आप समझा रहे हैं, आप जैसों को तो वो दूर बिठा देंगे, इतनी ज्ञान की बातें करेंगे, इतनी ज्ञान की बातें, जब प्रैक्टिकल मतलब धरती पे आने की बात होगी ना कुछ करने की, तो वो कोरा ज्ञान हम्म। रह जाएगा उनका, से कुछ नहीं छूटता है, तो इतनी मोह माया, उस इतना लगाव। वो क्या है ना, उनका अध्यात्म दूसरों के लिए है, वो स्वयं के लिए नहीं मानते हैं, कहते हैं हम तो ज्ञानी हैं, हमें क्या जरूरत। वो हम्म, दूसरों को देते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, जीवन में
धर्म क्या है? धारण करे तो धर्म है, वरना कोरी बात। तो सिर्फ बात, सिर्फ बात, सिर्फ बात, क्या हो जाएगा? उस व्याकुलता तो है ना, मन तो निर्मल नहीं हुआ ना। मन मन निर्मल नहीं निर्मल हुआ, जब होता व्याकुलता है, है पूरी म, व्याकुल। मन निर्मल अगर हमारा हो गया, तो कोई हमें एक का करता है तो हमारे मन में उसको दो देने का भाव आता है। प्रकृति सदैव ज्यादा देती है। प्रकृति में एक बीज डालिए, देखिए रिटर्न में आपको 100 मिलता है। देती है कि नहीं देती है? प्रकृति में आप कोई एक चीज करिए, प्रकृति आपको रिटर्न में सैकड़ों की संख्या में देगी। मतलब वो अभी प्रकृति में, अभी धर्म में प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं। एक का प्राप्त करने के बाद अगर उनके अंदर आधा देने का भाव आ रहा है, मतलब अभी वो धर्म में नहीं स्थित हुए हैं। सिर्फ धर्म का दिखावा ही है उनके जीवन में। धर्म सिर्फ देता ही देता है, सिर्फ देता ही देता है। तो ये बताया अध्यात्म विद्या। हम लोग अगर भगवत गीता को सही मायने में समझ रहे हैं, तो हम भगवान कृष्ण को सही मायने में उनके सही भक्त हैं। सही मायने में उनके प्रति हमारी श्रद्धा जग रही है। पाखंड में नहीं है, अंधविश्वास में नहीं है, अंधश्रद्धा में नहीं है, सही मायने में हम श्रद्धावान हो रहे हैं उनके प्रति। और आगे चल के देखेंगे कि जो उन कदमों पर चलेगा, जो अभी तक बातें बताते आ रहे हैं, इन पर जो चलेगा, वास्तविक में भगवान कृष्ण का अनुयायी वही है। जो आत्मा का अधिपत्य दिला दे वह विद्या मैं हूँ। तो यही विद्या तो बताया भगवान कृष्ण ने। जो अधिपत्य, जो मुक्ति दिलाए, अपने आप का जो मालिक बना दे, जो अपने मन को वश में करने की विद्या है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं हूँ। संसार में अधिकांश प्राणी माया के आधिपत्य में है। बात तो धर्म की करते हैं, ऊंची ऊंची खूब बातें करते हैं, लेकिन धर्म होता नहीं है। माया के, खुद माया के वश में है, अविद्या के वश में है। और खूब बात राग, द्वेष, काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से प्रेरित है। सबको आवाज ब्रेक हो रही है क्या? आवाज ठीक है? जी भैया, बिल्कुल ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि संसार में, इस भव सागर में अधिकांश लोग माया के अधिपत्य में है। अपने अधिपत्य में नहीं है, अपने मालिक नहीं है, दूसरे के अधीन है। किसके अधीन है? राग के अधीन है, द्वेष के अधीन है, लोभ के अधीन है, मोह के अधीन है, क्रोध, ईर्ष्या, दुर्भावना के अधीन है। इनके गुणों से प्रेरित है, इनके अधिपत्य से निकालकर आत्मा के अधिपत्य में ले जाने वाली विद्या मैं हूँ। तो मार्ग है, एक मुक्ति का मार्ग, एक बंधन का मार्ग। तो भगवान कह रहे हैं मुक्ति के मार्ग को ले जाने वाली विद्या मैं हूँ, जिसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। परस्पर होने वाले विवादों में, ब्रह्म चर्चा में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता मैं हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये ब्रह्म की ही चर्चा कर रहे हैं, धर्म की ही चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ये धर्म चर्चा भी मैं ही हूँ। शेष निर्णय तो अनिर्णित होते हैं। 33 नंबर श्लोक। अक्षराणाम कारोऽस्मि, द्वन्द्वः सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखम्। विश्वतो मुखः।
क्या है? मैं अक्षरों में आकार, ओंकार, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। साधना की उन्नत अवस्था में मन सिमटते सिमटते केवल साधक और इष्ट आमने सामने रह जाते हैं। शेष कोई संकल्प नहीं रह जाता। स्वामी सेवक में संघर्ष है, किंतु द्वंद्व की यह अवस्था भगवान की देन है। अक्षय काल मैं हूँ, जिसका क्षय नहीं होता है, उस कह रहे वो काल मैं हूँ। काल सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वह समय जो अक्षय है, अजर है, अमर है, परमात्मा में प्रवेश दिलाता है, वह अवस्था मैं हूँ। विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त, सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। इतनी चीजें कुछ बचा रह गया क्या? सब कुछ तो बोल रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अब हम उन चीजों को छोड़ दें जो भगवान कृष्ण ने कहा मैं हूँ, तो क्या मिलेगा हमें? 34 नंबर श्लोक। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। नाश होने वाला मृत्यु और आगे होने वाली उत्पत्ति का कारण हूँ। तो बताइए, जो कुछ होता है कार्य कारण सिद्धांत है, बिना कारण के कुछ होता नहीं प्रकृति में। स्त्रियों में मैं यश हूँ, शक्ति, वाक पटुता, स्मृति, मेधा अर्थात बुद्धि, धैर्य और क्षमा, ये सब जो स्वभाव है ये मेरा स्वभाव है, यही मैं हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। ये हमें मिलेगा 16वें 15वें अध्याय में। पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, एक क्षर, एक अक्षर। पुरुष अर्थात मेल नहीं, पुरुष अर्थात चेतना। वो चेतना, वो सजगता एक क्षर होती है, एक अक्षर होती है। संपूर्ण भूतादिकों की उत्पत्ति और विनाश वाले ये शरीर क्षर पुरुष है। ये जो हमारा शरीर है ये क्या है? ये क्षर है, अक्षर नहीं है। क्यों क्षर है? मृत्यु धर्मी है, ये शरीर नष्ट हो रहा है। जैसे हम देखते हैं क्या होता है, पेड़ से पत्ता निकलता है, एक पत्ता निकला, धीरे धीरे पुराना हुआ, वो गिर गया, वहीं से उसी जगह से दूसरा पत्ता निकला, क्या हुआ? स्वरूप बदल गया। ऐसे हम अपनी जनरेशन को देखते हैं। एक व्यक्ति का जन्म होता है, बच्चे से युवा, प्रौढ़, वृद्ध बनता है और वृद्ध तक पहुंचते पहुंचते उसके पुत्र, उसके पौत्र उसके सामने आ जाते हैं। एक सूर्य की तरीके से ढल रहा है, एक सूर्य ढल रहा है, एक उत्पन्न हो रहा है। एक वीडियो बड़ा अच्छा था, हमने शेयर भी किया था आपको ग्रुप में। 3 पीढ़ी एक साथ में थी, बीच में जो है वो युवा है और उसका पिता वृद्ध है और उस युवान का पुत्र छोटा सा अभी साल 2 साल का, वो भी उसी गाड़ी से चल रहा है और वृद्ध पिता भी उसी गाड़ी, दोनों की अवस्थाएं, एक ढल रहा है, एक उग रहा है। तो ये क्या है? ये प्रकृति में कभी नष्ट, ये कोई चीज खत्म नहीं होती है, एक जाता है एक आता है।
चलता रहता है, चलता रहता है। तो मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वाले होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। तो ये जगत में क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? बदल रही है, हर चीज़ हर क्षण बदल रही है, हर चीज़ हर क्षण प्रतिक्षण बदल रही है। क्यों बदल रही है? यही है भव। भव का मतलब क्या है? जो भावित हुए जा रहा है, जो परिवर्तित हुए जा रहा है, इसी को कहा भव सागर है। ये क्या है? ये भव का सागर है ये, जो हर क्षण बदले जा रहा है, बदले जा रहा है। इसका नियम है, प्रकृति का नियम ही है बदलना। ये अपने आप में स्थिर ही नहीं है, हर क्षण बदले रही है, बदल रही है, बदल रही है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य की मूढ़ता देखिए, मूर्खता देखिए कि इस बद परिवर्तन में मनुष्य स्थिर होना चाहता है, बाहर की चीजों को स्थिर करना चाहता है। मनुष्य क्या करता है? ये ये युवावस्था ऐसे ही बनी रहे, ये पद ऐसे ही बना रहे, ये शोहरत ऐसे ही बनी रहे, ये लोग ऐसे ही बने रहे, ये सौंदर्य ऐसे ही बना रहे। कहाँ बना रहेगा? बस हमें योग में होना है तो क्या करना है? एक्सेप्ट करना है उस परिवर्तन को, उस परिवर्तन को स्वीकार करना है, यही जीवन है। हम स्वीकार नहीं करते हैं तो दुखी होते हैं, रोते हैं। परिवर्तन होता ही है, प्रकृति का नियम ही है। तो दुखी होंगे, व्याकुल होंगे और उस व्याकुलता का कारण हम कहेंगे ये बीमारी हो गया, ये इसने हमें दुःख दे दिया, पिता ने, पति ने, पत्नी ने, बेटे ने, भाई ने, पड़ोसी ने, इसने, ये हम दुःख का कारण इन सबको हम बोलते जाते हैं। अरे एक्सेप्ट करना नहीं आया, गलती हमारी है और हम दूसरे को दुःख दिए जा रहे हैं, दुःख का कारण बताए जा रहे हैं। उसके प्रति फिर क्या करते हैं? द्वेष उत्पन्न करते हैं, द्वेष उत्पन्न होता है, दुर्भावना उत्पन्न होती और अपने लिए ही हम हानि कर रहे हैं। दूसरे के लिए हानि नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी के लिए अपने मन में द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं, दुर्भावना उत्पन्न कर रहे हैं, तो आप अपने मन को ही मैला कर रहे हैं, अपने मन को ही गंदा कर रहे हैं और वो आपका मन अपने आप को बंधन में बांधता जा रहा है, बांधता जा रहा है। योग क्या है? बंधन से खुलना, बंधन को खोलना ही योग है, अध्यात्म विद्या है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये जो अक्षर शरीर है, जो ये क्षर शरीर है, विनाश वाला शरीर पुरुष है, ये जो हमको भूत आदि इंद्रियों से मिला हुआ है, ये नर क्या कहे, मादा, पुरुष, स्त्री कुछ भी कहलाएं, श्री कृष्ण के शब्दों में ये सब पुरुष हैं, सब उच्चेतन हैं जो क्षर हैं। दूसरा पुरुष कौन है? अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष जो कूटस्थ चित्त के स्थिर काल में देखने में आता है। कब देखने में आता है? जब हमारा चित्त उस दीपक वायु रहित स्थान पर रखे हुए दीपक की लौ के समान स्थिर हो जाए, उस समय देखने में आता है। यही कारण है कि इस योग पथ में स्त्री पुरुष समान गति के महापुरुष होते आए हैं। इस मार्ग में कोई भी चल सकता है, इसीलिए इसमें ये भेदभाव नहीं है कि पुरुष ही मेल ही जा सकते हैं, फीमेल नहीं जा सकती हैं। भगवान कृष्ण ने सबको समान योग्यता वाला बताया है। किंतु यहाँ स्मृति, शक्ति, बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताए गए। जो ये स्मृति है, शक्ति है, बुद्धि है, ये स्त्रियों के गुण बताए गए हैं। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान, कीर्तिमान, वक्ता, स्मरण शक्ति संपन्न, मेधावी, धैर्यवान, क्षमावान नहीं बनना चाहता? सारे लोग होना चाहते हैं। क्या स्त्रियां ही
स्मृति, शक्ति, बुद्धि इन चीजों में परिपक्व है या होना चाहती है? नहीं, पुरुष भी चाहते हैं। बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता-पिता पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए परिवार के द्वारा, माता-पिता के द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते। ये गुण अर्जुन में भी थे, जबकि अर्जुन तो नर था, अर्जुन तो पुरुष था। युद्ध के आरंभ में ही वह पीछे हट गया, भले ही शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डाले। अर्जुन पुरुष था ना, अर्जुन पुरुष था, नर था, मेल था। युद्ध के आरंभ में वो पीछे हट गया। क्यों हटा? कि भले ही मुझे कौरव मार डालें, लोग मुझे मार डालें, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? भगवान ने कहा, अर्जुन यदि तुम इस धर्म में युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म, कीर्ति, यश खोकर पाप को प्राप्त होंगे। तो इन बातों को हमें स्वरूप में, इन्हीं के स्वरूप में स्पष्ट समझना होगा क्या कह रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, पूछ सकते हैं, भैया कंटिन्यू जैसे करेंगे इसको। अर्धनारीश्वर शरीर को कहा गया है ना, प्रकृति और हम्म पुरुष के मेल से बना है, मतलब आधा पुरुष शक्ति और आधा शिव है। तो हम्म। उस तरीके से सभी के शरीर में ये गुण होते तो है, पर किसी का स्त्रीत्व का गुण ज्यादा होता है, किसी का पुरुष का गुण ज्यादा होता है। बिल्कुल हाँ। तो वो मेल में भी हो सही सकता बात। है, फीमेल में भी हो सकता है, तो उस तरीके से ये बिल्कुल। चीज। अरे साइंस भी तो इसको मानता है कि क्या एक कितने गुण मेल से आते हैं, फीमेल से आते हैं, फिर एक बच्चे का कितना ओटीपी क्या बोलते हैं उसको, इससे फिर क्रोमोजोम 18 18 36, हाँ क्रोमोजोन, उससे 23 मिलते हैं। 23 हाँ 46 23 23 46। तो उसमें वो दोनों चीजें होती हैं, बस दो ही गुण होता है जिससे क्रोमोजोन होते हैं, जिससे ये डिसाइड होता है कि मेल है या फीमेल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बात है इसमें। इसको थोड़ा सा बैक में नॉइस आ रहा था। इन चीजों को बोलने के लिए चित्त की स्थिरता और वातावरण की स्थिरता भी बहुत आवश्यक है। नहीं तो उन चीजों को, उन अवस्थाओं से हम नहीं समझ सकते हैं। गीता को समझने के लिए उसी स्तर पे होके ही हम बोल सकते हैं। तो इससे आगे हम कल बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी प्रकृति में जो भी चीज है सबके दो भाग हैं। तो हमारा ये शरीर है, इसमें भी दो भाग हैं, पुरुष भी है स्त्री भी है, दोनों चीजें हैं, दोनों गुण हैं। स्त्रीत्व के दो गुण ये बताया कि स्मृति, शक्ति, बुद्धि ये स्त्रियों के गुण हैं। क्या है स्त्रियों के गुण, क्या इससे आगे होने वाला है, इसके बारे में हम कल इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी मिलते हैं 15 मिनट के बाद 7:15 बजे श्रीमद् भगवत गीता की क्लास में। ठीक है, हरिओम हरिओम। हरिओम सर।